अरे दुखिया गरीबवन के बड़ा तू सहारा, घरवा के काटेला कले सजी। दुखिया गरीबवन के बड़ा तू सहारा, घरवा के काटेला कले सजी। अरे सत्ता में आवे पड़ी हो बड़े भैया, फिर से हमारे अकीले सजी। अरे अब तो जागो राम रहीम, जिसके आगे तोप तनी है। अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। तुम लड़ जाते हो दंगों में, तभी तो सियासत हावी है। कौन तुम्हें बतलाएगा, मुजफ्फरनगर संभल सब चुनावी है। भैया मैंने भैया जी पे गाना लिखा है। मैंने पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब फिर मैंने 5 महीने से भैया पे काम कर रहा हूँ मैं, और काम सक्सेसफुल रहा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे मैंने गाना बहुत रियाज से, मेहनत ईमानदारी से लिखा और सुनाया भी। काफिला जा रहा था तो फिर मैंने एकदम अच्छे से सुनाया, बिल्कुल खूब ठीक से सुनाया, और पार्टी कार्यालय में भी गा चुका हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आज मेरा मतलब मुझे बुलाया गया था, लेकिन क्या है मिस हो गया। दरअसल कुछ मिस्टेक्स के चलते, कोई बात नहीं। मैंने भैया के लिए जो लिखा है मैं उसको सुना देना चाहता हूँ, ठीक है। अरे दुखिया गरीबवन के बड़ा तू सहारावा, घरवा के काटेला कले सजी। दुखिया गरीबवन के बड़ा तू सहारावा, घरवा के काटेला कले सजी। अरे सत्ता में आवे पड़ी हो बड़े भैया, फिर से हमारे अखिले सजी। यूपी में आवे पड़ी हो बड़े भैया, फिर से हमारे अखिले सजी। अरे शिक्षा समाज में विकास खूब कइला, शिक्षा समाज के विकास खूब कइला, अरे कोई के देखावल सजी। अरे यूपी में आवे पड़ी हो बड़े भैया, स्वागत बा फिर से अखिलेश जी। अरे जनता पुकार ताड़े हो बड़े भैया, स्वागत बा फिर से अखिलेश जी। कहाँ का रहने वाले? मैं बनारस, वाराणसी। बनारस से रहने जी जी बनारस में। बनारस में गायक मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही है। हाँ सिंगर है, बहुत ज्यादा सिंगर है। हाँ, लेकिन भैया मैंने पहली बार काम किया और मैंने बहुत रियाज से काम किया। और क्या अच्छा लगा अखिलेश जी में, जो अखिलेश जी के लिए गाना गा रहे हैं? इनका व्यक्तित्व जो है धनी है, व्यक्तित्व के बहुत धनी इंसान है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे कोई तेज प्रकाश होता है ना भगवान का, तो वो इनमें मिलता है, दिखता है। अच्छा। राजा है, राजा दिखता है। जी, राजा है, राजा है हमारे। अच्छा। हम तो यही कहेंगे, राजा है, सबके लिए हैं, हर जाति, हर कास्ट, हर धर्म के लिए। इनके दिल में बस प्रेम के सिवा और कुछ है नहीं। हाँ, है नहीं। देखिए और युवा भी है, वहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौजम अली है, मैं महाराजगंज जनपद से आया हूँ। गाना गाते हैं आप भी क्या? गाना नहीं गाता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ। अच्छा, चलिए जो लिखते हैं वही बोल दीजिए। यहाँ युवा पीढ़ी से आई हुई, सारे नौजवान साथी हमारे साथ आए हुए हैं, तो शुरुआत मैं उसी तरफ से कर रहा हूँ कि आशिकों, और मैं आशिकों शब्द क्यों बोल रहा हूँ अभी इस पे भी आऊँगा, कि आशिकों बरसातों में मौसम जब रोमानी हो जाता है, जब बरसात होती है, पानी बरसता है, अपने छत पे हवेली बालकनी में खड़े होकर देखते हैं, बड़ी अच्छा मौसम है, रोमानी मौसम है। लेकिन अगर गांव में रह रहे उस गरीब के, झोपड़ी के मकान में रहने वाले गरीब का दर्द अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो अगली पंक्ति में देखना चाहता हूं कि आशिकों
बरसातों में मौसम जब रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। और उसके जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद हो जाता वैसे है। अखिलेश जी के जुल्फे भी हैं अच्छी खासी। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, उनकी तो बात ही निराली है। तो उसकी जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद हो जाता है, और सरहद पर कोई जवान जब शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, मैं हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से बच्चा मर गया जिसका, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ। पर आज मैं युवा हूँ, जो मैं अपने आसपास समाज में जो मैं देख पा रहा हूँ, किस प्रकार से जो है हिंदू मुस्लिम बांट करके सारी पूरी राजनीति इसी पे आधार पे टिकी हुई है, विरोधी पार्टियों की जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की क्यों बू आती पुरोहित और पुजारी से, कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देने को चौबारों पर, अरे कैसी बातें लिखी हैं कुछ मस्जिद के दीवारों पर, अरे अब तो जागो राम रहीम जिसके आगे तोप तनी है, अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। तुम लड़ जाते हो दंगों में तभी तो सियासत हावी है, कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर संभल सब चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का, अरे जिनको देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में हैं, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में। तो लोग कहते हैं सर मुझसे कि ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं, मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार है, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार है। इन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, इनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए, पर भूल गए तुम इनके कारण कब्र बनाई जाती है, कहीं शमशान पर चिता जलाई जाती है। अरे कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, इन वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। तो अब मैं इनसे डर कर इनका जयगान कहना शुरू करूं, गद्दारों को गद्दार नहीं सुल्तान कहना शुरू करूं। कोई कहता मैं सच्चा हिंदू तुलसी का संवाद हूं, कोई कहता मैं सच्चा मुसलमान कलाम की औलाद हूं। अरे मत समझो तुमको तुलसी या कलाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा, कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा। अंतिम की दो पंक्तियां देखिए सर, मुझे लिखता हूँ तो कहते हैं ना, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, और ना ही गजल सुनाता हूँ, और कुछ भी लिखने नहीं है आता, चीखे लिखते जाता हूँ कि देश मेरा जल रहा है। अगर आपको मणिपुर याद हो तो, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म मेरा सब व्यस्त दिखे है, खून गरीब का पीने में, तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाया है। अंतिम की दो पंक्तियां अपना परिचय देकर के वहां से विदा चाहेंगे कि सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, और सच बोलना अगर गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोस्तों, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अक्सर जब मैं आता हूँ तो तमाम रत्न, तमाम अखिलेश यादव के पास ऐसी तमाम सी लोग मिल जाते हैं आपको जो अखिलेश यादव की बात करते हैं। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24, मैं विक्रम सिंह। नमस्कार, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।